लेकिन साइकोलॉजी ने, नफ्सियात ने इसको नाम दिया है इम्पोस्टर सिंड्रोम का। नफ्सियात कहती है ये इम्पोस्टर सिंड्रोम है। नफ्सियात के मुताबिक ये एक इस्तिलाह इम्पोस्टर सिंड्रोम की यूज होती है, यानी इंसान बहुत चीजें अचीव करने के बाद भी अपनी काबिलियत पे शक करता है। ठीक है, वो अक्सर अपनी काबिलियत को किस्मत, दूसरों की मेहनत, दूसरों का तावन, राइट मैन एट द राइट जॉब, या आप सही वक्त पे उधर मौजूद थे इसलिए आपको मिल गया, ठीक है, इससे जोड़ देते हैं। देखिए, ये ठीक है, लोगों का तावन, लोगों की मदद शामिल होती है, कोचिंग शामिल होती है, कोचिंग की भी एक हैसियत है, लेकिन आपकी अपनी मेहनत भी तो है ना। देखिए, एफर्ट तो आपने ही की है, भाग दौड़ तो आपने ही की, तकलीफ तो आपने ही काटी है ना। ठीक है, आल्दो डायरेक्शन मौजूद थी, आल्दो गाइडेंस मौजूद थी, गाइडेंस तो, डायरेक्शन तो ऑलमोस्ट सबके लिए मौजूद होती है, लेकिन इस तरह अपनी काबिलियत पे शक करना, दैट्स नॉट फेयर। ये आपके अपने साथ नाइंसाफी है। ठीक है, ये आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अच्छा, ये जो नाइंसाफी है ये आपको फिर इन द एंड एंजाइटी की तरफ ले जाएगी। ठीक है, ये आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकती है। ये सेल्फ डाउट अगर और बढ़ा, अगर ये लेवल है और अगर और बढ़ा, तो ये आपकी सेल्फ एस्टीम लो करेगी। ठीक है, तो फिर आपकी प्रोग्रेस, आपकी डेवलपमेंट जो है वो दिन ब दिन कम होती जाएगी। ठीक है, आपका शायद टारगेट्स को मीट करना, टारगेट्स का हसूल कम हो जाएगा। असल में इसके पीछे दो रूट काज है। ठीक है, इम्पोस्टर सिंड्रोम यानी अपनी काबिलियत पे शक करना, या इसको मैं अगर सेल्फ डाउट कह लूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। पहली बुनियादी वजह है कि आपकी बचपन में बहुत हौसला शिकनी हुई है। ठीक है, और उसके बाद भी अब भी मौजूदा जो आपका एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो डिस्करेजिंग एनवायरनमेंट है। ठीक है, ये बड़ा खतरनाक है। आप लोगों को चाहिए कि आप हमेशा मोटिवेटेड लोगों में बैठें। ठीक है, जो एनकरेजिंग लोग हैं उनमें बैठें। जब तक आप माहौल चेंज नहीं करेंगे, जब तक आपका माहौल मोटिवेटेड नहीं रहेगा, आपके पास रिकमेंडेशन, एप्रिसिएशन और एनकरेजमेंट नहीं होगी, ठीक है, तो ये बढ़ता जाएगा, इम्पोस्टर सिंड्रोम बढ़ता जाएगा, आपका अपनी काबिलियत पे शक बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये बड़ी ज़रूरी बात है। ये सेल्फ डाउट या इम्पोस्टर सिंड्रोम, इसको कम करने का बेसिक एक ही तरीका है। ठीक है, अच्छा, ये बचपन में भी होती है। बचपन, ये एक्चुअली बचपन से ही शुरू होती है। बचपन में आप बहुत एब्यूसिव एनवायरनमेंट में और बहुत डिस्करेजिंग एनवायरनमेंट में रहे हैं। ठीक है, हालांकि आपके अंदर काबिलियत थी, लेकिन आपके अंदर इनएबिलिटी और इनकॉम्पिटेंट का एहसास बाकी रह गया। अब वो एहसास तो फिर वक्त के साथ निकलेगा, लेकिन इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, उन पे आपको काम करना पड़ेगा, आपको माहौल चेंज करना पड़ेगा, आपको एनकरेजिंग एनवायरनमेंट, एप्रिसिएशन वाला एनवायरनमेंट, उसमें बैठना होगा। ठीक है, तो ये इस तरह